ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, बस विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव एक खजराठ चैतन्य चमत्कारी अतिशयकारी बनाजी के अजितनाथ भगवान की, परम पूज्य 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आप सब जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हुए और ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ये सब कल्याण मंदिर श्री पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति का अतिशय है। जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है वह एक दिन कल्याणों के स्थानों का पात्र बन जाता है। जिनके 5 कल्याणक हुए हैं, और ऐसे जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है, एक दिन जाकर के उसके भी कल्याणक मनाए जाते हैं। कहा है कि पैर तो जमाओ, हाथ तो उठाओ, मीठे फल पाओ। पैर तो जमाओ, हाथ तो उठाओ और मीठे फल खाओ। आप लोग निरंतर जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और उसका फल ये होता है, अच्छा क्या है बुरा क्या है ये जीवन में समझ में आ जाता है। कैसी भावनाएं हमारे लिए नीचे ले जाती हैं और किस प्रकार की भावनाएं हमारे लिए ऊपर ले जाती हैं, ये सब स्वाध्याय का फल है, बताया उसमें गया है। सांप सीढ़ी का खेल तो आप लोगों ने खेला होगा, देखा होगा। उसमें सांप बने रहते हैं और सीढ़ियां बनी रहती हैं। सांप के जैसे ही मुख पर पहुंचते हैं और नीचे आकर के धड़ाम से गिर जाते हैं, और जैसे ही कोई सीढ़ी अगर पकड़ में आ गई तो चढ़ जाते हैं। बस यही संसार में संसारी प्राणियों के साथ सांप सीढ़ी का खेल लगा रहता है। जैसे ही हम खोटी भावनाएं करते हैं, देखो एक कथा आती है कि राजा था और उस राजा ने मुनिराज का सानिध्य पाकर के एक नियम ले लिया कि जीवन में कभी मांस नहीं खाऊंगा। नियम तो ले लिया उसने, लेकिन कालांतर से उसके लिए खोटे गुरु मिल गए, और खोटे गुरुओं ने इस प्रकार से अपनी
भावनाएं प्रेषित की कि राजा के अंदर अब मांस खाने का भाव हो गया। अब लोगों के सामने उसने संकल्प तो लिया, तो बाहर से तो अब खा नहीं पा रहा है, लेकिन भीतर से उसके खाने के भाव है। और रसोइये से भी कह दिया, भीतर ही भीतर किसी को पता ना चले, तो रसोइया भी क्या करता, तैयार करता, लेकिन यह किसी कारणवशात खा नहीं पाता। एक दिन रसोइये को सर्प ने डस लिया और रसोइया मर करके वह महामत्स्य बना। स्वयंभू रमण समुद्र में जाकर के महामत्स्य 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा, ऐसा महामत्स्य। और आगे जाकर के राजा भी खोटी भावना के कारण से उस समुद्र में उस मत्स्य था, उसके कान में कीट खाने वाला एक तंदुल मस्त हुआ। और जो बड़ा वाला मत्स्य था, उसके मुख में बहुत सारी मछलियां आती और निकल जाती, वह ऐसा ही पड़ा रहता। छोटा जो मत्स्य था वह कान में बैठे बैठे वह सोचता है कि अगर मैं होता तो एक भी मछली को वापस दे जाए। दोनों मर करके, छोटा मत्स्य और बड़ा मत्स्य दोनों मर करके 7वें नरक में गए। जब वहां एक दूसरे नारकी मिले तो बड़ा मत्स्य सोचता है कि मैंने तो बहुत सारे जीवों का भक्षण किया, इस कारण से मैं यहां आ गया, तुम किस कारण से यहां पर आ गए? तो उसने पूछा, मेरे अंदर मैंने किसी मछली आदि को खाया नहीं, लेकिन मेरे अंदर ऐसी खोटी भावनाएं चल रही थीं जिसके माध्यम से मैं भी यहाँ पर आ गया। ये खोटी भावनाओं का फल है। जैसी भावनाएं करते हैं वैसे। ये है सर्प के मुख में चले गए तो सीधे आकर के नरक और निगोद की यात्रा हमारी हो जाती है। लेकिन जैसे ही हमारे लिए कुछ जिनेंद्र भगवान की भक्ति, पूजा, स्वाध्याय, गुरुओं का उपदेश रूपी सीढ़ी मिल जाती है तो अब देर नहीं लगती, यहाँ से स्वर्गों में जाते हैं और स्वर्गों से फिर नीचे आकर के मनुष्य बन करके और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। बस यही सारा जीवन रहा, पाप पुण्य का खेत, बोया सो पाया। अपने जीवन में जो हम बोएंगे, इसलिए अपने परिणामों को निरंतर, जैसे आप लोग, कोई ड्राइवर है गाड़ी चलाता है तो बहुत सावधानी रखता है, ऐसी ही जीवन रूपी गाड़ी मिली है, कहीं मेरे ऐसे खोटे भाव ना हो जाएं जिसके माध्यम से एक्सीडेंट हो जाए और दुर्गति के पात्र बन जाए। इसलिए निरंतर अपने परिणामों को संभालो। स्टोपदेश ग्रंथ में भी एक कारिका आती है, उसमें ये कहा है कि 2 चीजें रखी हुई हैं आपके सामने, एक खली की डलिया रखी है और एक रत्नों की डलिया रखी है। और आप सब स्वाध्यायशील हैं, आप कौन सी डलिया को ग्रहण करेंगे? एक खली की है और एक रत्नों की है। टोकरी, डलिया जानते हैं आप लोग? टोकरी है, एक बर्तन खली रखी हुई है और एक में रत्न रखे हुए हैं। कौन से ग्रहण करोगे आप? रत्नों की कि खली वाली? खली, खाली नहीं, खली। खली जो गाय भैंसों को खली खिलाई जाती है वो खली रखी है, और एक रत्नों की रखी है, खाली नहीं, दोनों भरी हैं, दोनों भरी हैं। एक में खली रखी है, एक में रत्न रखे हुए हैं। बोलो कौन सी पसंद करोगे? रत्नों की। क्यों? क्योंकि रत्न कीमती है, इसका कोई मूल्य नहीं। और अगर मान लो कोई गैया आ जाए तो उसके लिए रत्नों की कोई कीमत नहीं।
ऐसे ही एक व्यक्ति से पूछा, ये 2 डलियां रखी हैं, आप इनमें से कौन सी डलिया ग्रहण करोगे? तो कहते हैं महाराज, ना हमें रत्नों की चाहिए ना खली चाहिए, हमें तो जो मिला है हम उसी में संतुष्ट हैं। ऐसे भी परिणाम वाले लोग रहे। अब क्या करना, हमारी उम्र हो गई, अब मुझे ना धन दौलत वैभव से कुछ लेना देना है, ना खली से लेना देना है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि परिणामों के माध्यम से दोनों प्रकार की चीजें हमें मिलती हैं। अगर हम अपने परिणाम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान रूप करते हैं तो हमारे लिए खली की डलिया प्राप्त होती है, और अगर हम धर्म ध्यानमय अच्छे परोपकारमय परिणाम बना के रखते हैं तो हमारे लिए रत्नों की डलिया मिलती है, यानी आगे जाकर के सब सुख सुविधाएं मिलती हैं। सुनते हैं एक बहुत अच्छी खबर सरसरी मिल रही है कि सैपुरा के लोग जो भावना बना के रखे थे कि उनको पंच कल्याण करना है, और ऐसे महान गुरु आचार्य भगवंत का सानिध्य उनके लिए मिल जाए तो लग रहा है कि हरी झंडी हो गई है। और इन लोगों की भक्ति, ऐसी भक्ति बढ़े, आचार्य भगवंत जल्दी से जल्दी सैपुरा आकर के और इनके पंचकल्याण, और ये चाह रहे हैं कि गुरुदेव तो आए, लेकिन हम लोगों का भी सानिध्य मिले तो आप लोगों को और ज्यादा भक्ति करना पड़ेगी। आप लोग ऐसी भक्ति करो कि गुरुदेव हम लोगों को इधर से संकेत कर दें और उधर सैपुरा पहुंच करके गुरुदेव की आगवानी करने का हम लोगों को सौभाग्य मिले। अच्छी भावना भाव भक्ति करो। आप लोगों को अगर हम लोग मिल गए तो ठीक, नहीं तो गुरुदेव में तो पूरी दुनिया समाहित है, चिंता नहीं करना। दुनिया सारा विश्व गुरुदेव मिल गए, आपको सब संग मिल गए। ऐसा नहीं समझना कि कोई संग नहीं मिला, आपको सब संग मिल गए। और अच्छी तरह से आप लोग ऐसे ही ऊंचाइयों को छुएं, इन्हीं भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की